उड़ने वाला जादुई साइकिल। कई साल पहले बिलासपुर नाम के गांव में संजीव नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था बिट्टू। वो हर रोज जंगल के रास्ते नजदीक के गांव के स्कूल में जाता था और पढ़ाई करके घर वापस आता था। उसके कई दोस्त के पास साइकिल थे, और वो उसे चिढ़ाया करते थे। उनके चिढ़ाने से बिट्टू हर रोज दुखी हुआ करता था। हर रोज बहुत जद्दोजहद करके वो चल चल के स्कूल जाया करता था। एक दिन बिट्टू ने अपने पापा से कहा, पापा हर रोज उतना दूर स्कूल चल के जाने में बहुत तकलीफ होती है। मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, मुझे भी एक साइकिल दिलाइए ना, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, स्कूल भी नहीं जाऊंगा, जाइए। संजू ने कहा, बेटा साइकिल खरीदने का हैसियत मुझ में कहा, बेटा थोड़े दिन रुक जाओ, किसी भी तरह मैं कोशिश करके कुछ ना कुछ करता हूँ। बिट्टू बेचारा, नहीं पापा मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मुझे साइकिल चाहिए तो चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। बेचारा संजू को समझ में नहीं आया क्या करे। उसने अपने बीवी के गहने गिरवी रखे और बिट्टू के लिए एक पुराना साइकिल खरीद लाया। ये देखकर बिट्टू ने कहा, छी पुराना साइकिल मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चलाऊंगा, मुझे नया साइकिल चाहिए तो चाहिए। संजू ने कहा, ऐसा मत बोल बेटा, थोड़े दिन इसे चला ले, बहुत जल्दी मैं तेरे लिए नया साइकिल ले आऊंगा। दूसरे दिन बिट्टू अपने साइकिल पे जा रहा था। उसका एक दोस्त अपने साइकिल पे जाते हुए उससे कहा, ए पुराना साइकिल, ए खटारा, शेम शेम पपी शेम। उसने बिट्टू को चिढ़ाया। उसके बातें सुन के बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। शाम को वो अपने साइकिल पे घर लौट रहा था। एक ऋषि पानी में गिर के बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। बिट्टू तुरंत पानी में कूद गया और उनको बचाया। तब उस मुनि ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। तब बिट्टू ने अपनी साइकिल की पूरी कहानी उस ऋषि को बताई। ये सुनकर उस ऋषि ने हंस के कहा, तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहुत तंग करते हैं, ये तुम्हारा समस्या है। मैं तुम्हारे साइकिल को उड़ता हुआ साइकिल बना सकता हूँ, ये तुम्हें पसंद होगा, पर अगर तुम उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करोगे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, समझ गए बेटा। ये कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उस साइकिल के पंख उगाए। बिट्टू बहुत खुश हो गया और उसने स्वामी जी को नमस्कार किया। इसके बाद वो स्वामी जी वहां से चले गए। फिर बिट्टू जैसे ही साइकिल पे चढ़ बैठा, साइकिल के पंख हिलने लगे और वो हवा में उड़ गया। घर पहुंचकर उसने सारी बातें अपने माता पिता को समझाया। इसके बाद उसने अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर हवा में उड़ाया भी। दूसरे दिन बिट्टू ने देखा उसके दोस्त साइकिल पे जा रहे थे। तो उसने उन्हें चिढ़ाया, हे तुम मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हारा नया साइकिल है, मेरा साइकिल तो हवा में उड़ता है, मैं तो तुम सबसे आगे पहुंच जाऊंगा। ये कहकर वो उड़ता हुआ निकल गया। एक दिन उसी की तरह चल के जाने वाले एक विद्यार्थी के पास उसने रुका और कहा, तुम रोज चल के जाते हो, मुझे बुरा लगता है, रोज मैं ही छोड़ दिया करूंगा, आओ मेरे साइकिल पे बैठ जाओ। उसने उस बच्चे को अपने साइकिल पे बिठा लिया और स्कूल छोड़ा। हर रोज बिट्टू पहाड़ों पे से, नदियों पे से अपने घर के ऊपर साइकिल उड़ाता था और बहुत खुश होता था। पढ़ाई पे से उसका ध्यान हट रहा था और घमंड बढ़ रहा था।
एक दिन उसने उस लड़के से कहा, सुन, हर रोज मैं तुझे मुफ्त में ले जाता हूँ, मैं क्यों ले जाऊं? मुझे कुछ देगा तो ही मैं ले जाऊंगा। उस लड़के ने अपने सारे आम उसे दे दिए। उस दिन के बाद से बिट्टू ने सबसे पैसे लिए या तो फल, तभी जाके साइकिल पे उन्हें छोड़ा। क्योंकि उसका हर काम स्वार्थ से भरा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उस साइकिल की शक्तियां कम होते गए। एक दिन हठात उसके पंख गायब हो गए तो साइकिल के साथ साथ बिट्टू जमीन पे गिर गया। ये देखकर उसके सारे दोस्त ने अच्छा हुआ ये कहकर तालियां बजाई। बेचारा बिट्टू फिर से साइकिल चला के स्कूल जाने लगा। तो बच्चों, इच्छाओं की हद नहीं होती और चाहत का अंत नहीं होता। इन पे काबू ना रखा जाए तो बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। कैसी थी ये कहानी? अच्छी थी?